रनमस्तपुरा मुसल्लख कॉन्ट्रैक्टर की मनमानी के खिलाफ माशी पसमानदा कुरैश बिरादरी की जानिब से कमाटीपुरा रनमस्तपुरा मुसल्लख के रूबरू एहतजाज किया गया। बादजा कुरैश बिरादरी के जिम्मेदारान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉन्ट्रैक्टर के किए गए मुआहदे के बरअक्स खिदमात अंजाम दे रहा, जिसके बाइस कुरैश बिरादरी को मसाइल व दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा। कॉन्ट्रैक्टर की सख्ती और मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से कुरैश बिरादरी में नाराजगी और बरहमी पाई जाती है, जिससे कुरैश बिरादरी में तशवीश भी पाई जा रही। गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुकर्ररा फीस और ज़ायद इजाफी फीस की गैर मजाज उसूली के खिलाफ एहतजाज जारी है। यही वजह है कि सदर कुरैश बिरादरी मोहम्मद सलीम बिरादरी में अपना एतमाद और भरोसा खो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस मौके पर कुरैश बिरादरी की कसर तादाद मौजूद थी। थोड़ा सा दिखे जैसा हो जी, ठहरो। मैं मोहम्मद हारून कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश हैदराबाद यूथ विंग प्रेसिडेंट। आज सुबह से 2-3 दिन से जो मसले चल रहे हैं जमीयतुल कुरैश हैदराबाद और सलाटर हाउस रमनसपुरे के दरमियान जो तनाव आ चुका है, ये तनाव इसलिए आया है कि जो यहाँ के अहदेदारों ने जमीयतुल कुरैश के अहदेदार सदर साहब राज मोहम्मद सलीम साहब और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खदीर साहब ने गुत्ता लेकर आवाम के ऊपर एक ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। यहाँ पर आवाम बेहद परेशान है। रात के 3-3 बजे तक यहाँ पर आवाम की तकलीफ़ उठा रही है। आप आवाम की तकलीफ़ सुनने के बजाय आप आवाम के ऊपर तकलीफ़ मुसल्लत कर रहे हैं। हम अदबन दरख्वास्त कर रहे हैं आप सबसे कि ये मसले को जल्द से जो है अपने अंदरूनी तौर पर हल करना चाहिए था, लेकिन आप आवाम के दरमियान केसेस बुक करके डराने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले हम लोग एक पुरअमन तरीके से एक कंप्लेंट लिखकर कमाटीपुरा PS के हवाले किए थे कि हम आपको प्रोटेक्शन दीजिए। उसके अंदर भी आपने जो है रॉडी शीटरों में जो है एक 4 जने रॉडी शीटर थे। आवाम की खिदमत अगर रॉडी शीटर है तो हम बिल्कुल रॉडी शीटर बनने तैयार है। आप डराइए मत, और कोई डरने वाले नहीं है। आप बहैसियत सदर ये होना चाहिए था कि आप आवाम के दरमियान आते और आवाम से बात करते, लेकिन बजाय उसके आप सदर होने के बजाय आपने सदर के पूरे हुकूक छोड़ते हुए आवाम के ऊपर जो है जुल्म कर रहे हैं। आप गुत्ता लिए बेहद सही हैं। आप या सदर बन जाइए या फिर कॉन्ट्रैक्टर बन जाइए, या सदर बन के आप आवाम के ऊपर अपनी ज़्यादती नहीं कर सकते। जिस तरह आपने चिंगीचल्ला में जुल्म किया है एक्सपोर्टर्स के नाम पर, आज वो आप रमनसपुरे में नहीं कर सकते। आप 12 साल में कभी यहाँ पर नहीं आए। जमीयतुल कुरैश के हैदराबाद के मसाइल आप कुरैश बिरादरी के 100 मेंबर्स के हद तक महदूद है, लेकिन आपने कभी आवाम के मसाइल हल नहीं किए। लेकिन ये बेहद गलत है। आपको अपनी गलती सुधारना है तो आपको आवाम के दरमियान में आके आवाम की सहूलत के लिए नुमाइंदगी करनी पड़ेगी। अगर आपको जब बोझ पड़ रहा है तो आप बल्दिया को आपका जो है टेंडर वापस कर दीजिए, कह दीजिए आपके साथ आवाम साथ देने तैयार है। आपके साथ पीछे जाएंगी, आपको बोल देंगे कि टेंडर कैंसिल कर दीजिए। आपने कल कह दिया था कि आप जो है जमीयतुल कुरैश के हक़ में आपका टेंडर दे चुके हैं। फिर आज रात आपने फिर से जायज़ा लिया और फिर से 80 रुपये आज जो है हम लोग मुश्किल से 80 रुपये पे किए हैं। लेकिन हम फिर बार बार इस मसले को जो है दबाकर बात करने की कोशिश की है। यहाँ के मौजूदा जो है मजलिस के MLA साहब, हमारे मौजम खान साहब और हमारे मुबीन कॉर्पोरेटर साहब, सदर साहब तक बात बताने की कोशिश की है, लेकिन आप हर जगह अड़ डाल रहे हैं और तकलीफ़ आवाम को दे रहे हैं। आवाम आपके साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन आप आवाम को समझेंगे तो रहेंगे, लेकिन अगर आप आवाम को नहीं समझेंगे तो ये कभी इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। आज जमात कायम होकर करीब 50 से 60 साल होने रहा, कभी ये आवाम सदर के खिलाफ कभी नहीं गई। आप जो है चंद जो है अपनी जो है इनकम के लिए आप मत करिए ऐसा। आप अनानियत के लिए मत जाइए। आपकी आवाम कल भी आपकी इज्जत करती थी, आज भी आपकी इज्जत करेंगी। अगर जब आप आवाम के हक में काम करेंगे। आपकी हमसे अदबन दरख्वास्त है, आप मुतालबा है कि आप जो फीस बल्दिया 60 रुपये जो है, अगर ये फीस नहीं कम होंगी, अगर ये हालात ऐसे खिलाफ में ठहरे हैं। सदर को अगर मानते तो सदर आज हमारे दरमियान में सदर आज हमारे दरमियान हो गया, हमारी रहनुमाई करते, बजाय हमारी रहनुमाई के बजाय हमें जमीन, क्योंकि हमारा मुंसिफ ही हमारा कातिल है। इसके लिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं और हुकूमत तेलंगाना से दरख्वास्त करते हैं, GHMC डिपार्टमेंट इसको जो है
फौरी तौर पर गौर करे और आवाम के हक में फ़ायदा करे। और हम बिल्कुल हमारी एक रुपये की जो आमदनी है, आज यहाँ पे जो काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी क़ियादत हमको कबूल है, इसलिए आज हमको यह काम है, आज काम कर रहे हैं। हम बार बार जो है मुतालबा कर रहे हैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से, असदुद्दीन अवैसी साहब से कि जिस तरह हमको जो आवाम को सालार मिल्लत के दौर में जिस तरह आवाम को मसला हल हुआ था, उसी तरह फिर एक बार इस मसले को हल करिए और आवाम को राहत की नींद सोने दीजिए। क्योंकि आज कमेटी के अंदर क्या वजह बताई गई जो 60 रुपए से 150 रुपए किया गया? जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का ये मसला नहीं है, ये मसला बल्दिया के कॉन्ट्रैक्टर अली जनाब मोहम्मद सलीम साहब का है। वो बारहा झुटला रहे हैं कि ये सलीम साहब के ये गुत्ता उनका नहीं है, लेकिन उन्हीं के नाम पे मैं प्रूफ देने तैयार हूँ इस बात का। लेकिन मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, अगर आप इस मसले को संजीदगी से अगर सॉल्व करना चाह रहे हैं, अगर आप इस पर सीरियस है, आपकी अनाज छोड़ के आवाम के दरमियान में आइए, आपको आवाम कबूल करने तैयार है। कल भी सदर मानती थी, आज भी मानेंगी अगर आप आवाम के हक में अगर काम कर सकते। 12 साल में आज आपको पहली बार मौका मिला है कि आवाम की खिदमत करें और आवाम के मसले को हल करें। आपसे अदबन दरख्वास्त कर रहा हूँ, कल की सुबह होने से पहले अगर आ सकते, आके बैठिए, आपसे बात करने की तैयार है। आप जो फीस पहले बल्दिया लेती थी वही लीजिए। जो जिस तरह काम चल रहा है, जब आपकी मशीनरी पूरी ETP प्लांट चालू हो जाएगा, उसके बाद आप 150 रुपये लीजिए, आपकी पूरी 1 रुपया फीस कम नहीं करेंगे। तो उसके बाद आप काम करके दीजिए इसको। मैं फ़हीम कुरैशी एडवोकेट हूँ, मैं सदर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी हूँ। मैं देखिए, जमीयतुल कुरैश हैदराबाद का पिछले एक हफ्ते से मसला रमनसपुरे के ताल्लुक से मसला चल रहा है। बल्दिया हैदराबाद की जानिब से यहाँ का टेंडर नोटिफिकेशन जारी किया गया। जारी होने के बाद में जमीयतुल कुरैश हैदराबाद की जानिब से ये सोचा गया कि यहाँ का जो टेंडर है, अगर जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नाम से अगर हो तो यहाँ के जो 10,000 ख़ानदान जो यहाँ पर है उनको कुछ सहूलत मिल सके। यहाँ पर जो जमीयतुल कुरैश के सदर जनाब मोहम्मद सलीम साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी जनाब खदीर साहब हैं, उनसे भी सारे लोग मुतालिबा किए कि ये जमात के नाम से टेंडर नोटिफिकेशन डाला जाए। इसके बाद में देखिए, जो भी लोग बाहर के जो टेंडर डालने वाले थे उनसे भी बातचीत हुई, वो भी जमीयतुल कुरैश के हक़ में वो लोग बातचीत किए, मगर टेंडर जनाब सलीम साहब या फिर कोई और उनके फर्जन या किसी उनको टेंडर अलॉट हुआ। टेंडर में देखिए 150 रुपये फ़ी जानवर यहाँ पर फ़ीस मुकर्रर की गई और एक्सपोर्ट के लिए 300 रुपये फ़ी जानवर गवर्नमेंट की जानिब से फ़ी मुकर्रर की गई। यहाँ पर देखिए, पहले 60 रुपये वसूल किया जाता था बल्दिया की जानिब से, अब 150 रुपये रखा। तो जमीयतुल कुरैश के जितने बरादरान कुरैश है, ये सब सलीम साहब से जाके बातचीत किए कि इसमें फ़ीस कम करिए, आप 60 रुपये रखिए जैसा पहले था। चूँकि हालात ख़राब है, काफ़ी लोग परेशान हैं, इसमें नुकसान उठा रहे लोग, और फीस कम करिए, बल्कि ये बातचीत का मुतालिबा करे तो 150 रुपये से कम नहीं होता। उसके बाद में बरादरान कुरैश 150 रुपये देने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद में फिर ये कहा जा रहा कि नहीं, उसकी जो कटत की फ़ीस होती 120 रुपये वो अलग से दे, जबकि बल्दिया के टेंडर में 150 रुपये में जानवर के टुकड़े करके 4 पीस करके सारी चीज़ें दुकानदार या भोंडेदार के हवाले किया जाता। मज़ीद 120 रुपये उसमें इजाफा करके उसमें देना, ये बड़ा बोझ है। इसके लिए तनाज़ा शुरू हुआ। जमीयतुल कुरैश जमात खाने में एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग में कुछ गड़बड़ हुई बोल के पुलिस की जानिब से फ़ोन आने के बाद में जमात के 5-6 लोगों के नाम पे कंप्लेंट आया बोल के ये इत्तला मिली। तो जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के नायब सदूर और दूसरे जो ओहदेदारान हैं, ये सब लोग और हज़ारों में लोग यहाँ पर जमा हुए। ये सारे मिलके पुलिस स्टेशन जाके जो मोहम्मद शफ़ी है और भी जो है उनके बारे में सामने पेश कर दिए। हमारी कोई गलती नहीं है बताए। पुलिस तहकीकात करी। तहकीकात करने के बाद में ये बात गलत साबित हुई कि ये लोग कोई गलत काम नहीं करे, लिहाजा पुलिस स्टेशन से निकल के सब यहाँ पर आए और आगे की रणनीति क्या है वो। इसकी वजह क्या है जो 60 रुपये से एक साथ जो है ना, देखिए बल्दिया की अखराजात क्या बता रहे हैं ये लोग। बल्दिया का जो टेंडर हुआ, टेंडर में 150 रुपये फ़ीस मुकर्रर की गई जो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, और जो एक्सपोर्ट के लिए है वो 300 रुपये फ़ीस उसमें रखी गई है। ये देने तैयार है, बरादरान कुरैश देने तैयार है, मगर इसमें जो कटत के 120 रुपये जो एक्स्ट्रा होते वो मज़ीद इजाफा हो रहा है इसमें। जैसा साहब सलीम साहब को आप लोग सदर बनाए, सलीम साहब जमीयतुल कुरैश के सदर है ना हैदराबाद के जी, तो उसके बावजूद भी वो अपनी कम्युनिटी के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं? उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो वो बोलिए। देखिए, मुद्दा यहाँ पर यही है कि जमात के सदर होते हुए
जबकि सारी जमीयतुल खुरैश के जितने लोग हैं सब उन पर भरोसा रखते हुए उनको जिम्मेदारी दिए और जमात के हक़ में कुछ फ़ायदा करने के लिए, ये बातचीत के लिए उनको एक जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर भरोसा किए। मगर आज ये लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जमात का बिल्कुल अलग हो गया और पूरी जमात एक तरफ हो गई। जितने नायब सदूर हैं और जितने लोग हैं वो भी अलग हो गए। अभी जो लोग हैं इसमें तो जो है ना, कमेटी आपको के ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जाती तौर पर अपने फायदे के लिए अपने बेटे को टेंडर दिलाकर जमात के साथ इंसाफी देखिए, इत्तला ये है कि उनके बेटे के नाम पे नहीं, उनके नाम पे भी है। बहरकल जिस किसी के भी नाम पे है उनका इसमें असर रसूख है। ये अगर इनके नाम पे नहीं भी है तो ये जो भी है जमात के लिए लड़के जमात का जो फायदा होता है जमात के लिए, गरीब लोगों के लिए, उनके लिए इन्हों हक में कुछ बात कर सकते, वो नहीं हो कि ये पुलिस स्टेशन केसेस वगैरह ये चीज़। अभी एक एलिगेशन भी ये लगाया जा रहा था जब पुलिस स्टेशन के पास थे, तो हमें को ये इत्तला थे कि सलीम साहब के असुखर पे यहाँ पे कंप्लेंट हुई, इसके बारे में आप क्या बोलें? देखिए रिटर्न में कोई कंप्लेंट तो नहीं था, मगर यहाँ पर जितने लोग हैं हर कोई पूरा बीएसपी दिए थे कंप्लेंट। हर कोई यही बोलता है कि पिछले 2 दिन पहले कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन में जनाब सलीम साहब 5 जनों के नाम पे कंप्लेंट दिए बोल के है। वही वजह से यही लोगों का यही गुमान है और यही यकीन है लोगों का कि हुसैनी आलम पे यही पुलिस में कंप्लेंट देके पुलिस को इस्तेमाल करें। अहम सवाल, अगर ये बात को नहीं माना जाए तो क्या आप पूरी कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेंगे जमहूरी तौर पर इसका एहतजाज? देखिए, आज प्रोटेस्ट के तौर पे आज हज़ारों में बरादरान खुरैश यहाँ पर जमा हुए, मगर सबको मैं ये पैगाम दिया कि अमन के साथ हमारे जो मुतालिबात है इंशाल्लाह मनवाएंगे। हम ये मसले को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो हमारे सरपरस्त हमेशा से रहे हैं और जो यहाँ स्लाटर हाउस, शहर के जितने स्लाटर हाउस है उसको मॉडर्नाइज करने में हमारे मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम MLAs और जो कॉरपोरेटर्स हैं उन्होंने जो यहाँ पर ताउन किया है, जबकि हुकूमत का ये था कि ये काम नहीं हो सकता, मगर ये मजलिस की नुमाइंदगी, इस पूरा सर नुमाइंदगी यहाँ पर उनकी नुमाइंदगी पर आज जो काम हुआ है उसका गलत तरीके से किसी को फ़ायदा नहीं होना और गरीबों को नुकसान नहीं होना, बल्कि ये बरादरान खुरैश का भी ये मंशा है। लिहाजा बरादरान खुरैश भी ये मसले को दारुस्सलाम ले जाके इंशाल्लाह उनके सामने हमारी तकालीफ को पेश करेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ से हल ज़रूर मिलेगा और ये टेंडर को कैंसिल करने की कार्रवाई भी इंशाल्लाह जमीयतुल खुरैश हैदराबाद की जानिब से की जाएगी। शफीक कुरैशी बात कर रहा हूँ। सदर साहब जो है, कल हम जमात खाने से निकलने के बाद मैं जो है गुत्ता जमात को सिलेंडर कर रहा हूँ बोल के बोले मीडिया में, बोल के सुनने में आया। हाँ, बोले वहाँ पर नहीं था, बोले जमात को सिलेंडर कर रहा हूँ मैं, ये गुत्ता जमात को दे रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने आदमियों को उसूली के लिए सुबह में भेज दिए। जब जमात को दे दिए हैं गुत्ता, तो फिर सुबह उसूली को अपने आदमियों को कहीं को भेजे? जमात के आदमियों को भेजना था या जमात के कोई अहदेदारों को जमा करके बोलना था? उन्होंने अपने आदमियों को ज़ाती तौर पर जो जिनको उन्होंने टेंडर दिए, सब टेंडर दिए हैं, उनको उसूली के लिए भेजे हैं। एक मरतबा बोलते हैं, उसके बाद फिर मुकर जाते हैं सदर साहब। अपनी मफाद का काम कर तकलीफ हमको यही है, अपनी बात पे अपनी बात पे कायम नहीं रहते हो। एक पल एक जवाब दे देते हैं, फिर नहीं बोला बोलते हैं। उनसे जो भी बात करना है, कभी भी कोई भी शख्स सदर साहब से अगर बात करें तो राइटिंग में एक बात कीजिए, मैं रहो या कोई भी शख्स रहो, राइटिंग में बात कीजिए। सदर साहब एक पल में बोलते हैं, दूसरी पल में मुकर जाते हैं। मैं सदर साहब को ये बोला था 60 रुपये जो है मैं फ़ीस वसूल करता हूँ, आपके जो पैसे हैं मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। सदर साहब ये बोले थे कि 50 लाख रुपए जो है आपको रखना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है, 50 लाख रुपए मैं देता हूँ, आप मेरे को दीजिए। मैं कौम की भी खिदमत करता हूँ, आपकी भी खिदमत करता हूँ, आपकी भी नौकरी करूँगा मैं। कौम से भी जो है 60 रुपये वसूल करूँगा मैं, आप मज़ीद इजाफा 1 रुपया भी नहीं करूँगा। इस बात पे मसला बातचीत हुई। वो 120 रुपये पहले बोले थे, तो हम जो है 60 की बजाय 80 रुपये उनको बोले थे। तो उस चीज़ को भी उन्होंने सदर साहब नहीं माने।
उसके बाद आखिरी में बातचीत ये हुई कि मशीन पे काट के देने की आपकी 150 रुपये फीस है, आप मशीन चालू कीजिए, हम 150 रुपये फीस देने के लिए तैयार है बोल के हम वहाँ से उतर आ गए। मशीन भी चालू नहीं है सर, नहीं चालू हुई तो वो चालू नहीं हुई। तो जिस तरह से मशीन में जो प्रॉब्लम आया वो प्रॉब्लम सॉल्व होने तक जो अभी तक जो फीस लिया जा रहा था वो वही कंटिन्यू करो बोले तो नहीं कर रहे हैं सदर तो आप लोग सुबह में कल काम रोक देंगे सब, या आप उनको पैसा नहीं देंगे? आप कल 150 रुपये जो उनका आज हम काम चालू किए। एहतजाज के तौर पे क्या करेंगे कल से आप? एहतजाज तो नहीं कर रहे, एहतजाज करने से दुकानदार, दुकान पे जो काम करने वाले गरीब है, अब यहाँ पर कुछ जानवर जो है कमज़ोर रहते, वो जानवर मर जाते, उस वजह से जो है हम काम अपना रोक नहीं सकते। काम कंटिन्यू रोकते हुए जो है जो भी एहतजाज, जो भी बातचीत करना है, अगर आप कल पे करेंगे तो फिर वो फिक्स हो जाएगा। अमल तरीके से बातचीत हम करेंगे। नहीं, फिर अगर आप कल से अगर पे करेंगे तो फिर कंटिन्यू होने के चांसेस है। पे नहीं करेंगे, ये सुबह नहीं में काम करेंगे किए, हम, जो आज सुबह में काम किए करेंगे, आज सुबह में जो काम किए, जो डिमांड किए थे हम वहाँ पर उनको कि वो पैसे नहीं देंगे, सुबह में 60 रुपए दे के काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। बल्दिया को देंगे, नहीं पे करेंगे। इसके लिए आप लोग हर चीज़ के लिए फाइट बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सदर साहब से बिल्कुल फाइट पब्लिक के ऊपर ऐसो कैसा डाल दे रहे कि ऐसो तो उनके भाई एक ऐसो उन्होंने ऐसो फोन आ करके डरा रहे हम लोगों को, क्लिप डाल रहे आपस में क्लिप डाल रहे। ये घर में बैठ के औरतों की सर का बात नको करो डालने दो, जेल को जाने के लिए हर आदमी मैदान में आके बात कर रहे हैं।